नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो से आपको कुछ मदद होता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एसएससी पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एंड सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे डेट्स दिया है शुरुआत में 23 तारीख से ये अप्लाई शुरू हो चुका है, 23 फरवरी से, और 14 मई 2026 अप्लाई का लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड पेपर, वो अगस्त सितंबर को होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा पेपर 1 अगस्त सितंबर को होने वाला है। ठीक है, अब उसी हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा। किसी का एप्लीकेशन फिलअप करते वक्त गलती हो जाता है तो 19 मई से लेकर 26 मई के भीतर आप लोगों को करेक्शन करना है। एप्लीकेशन डेट दिया है। वैकेंसी डिटेल यहाँ पर देखिए, लेवल, डिपार्टमेंट दिया हुआ है कहाँ पर पोस्टिंग होगा, जैसे कि कोड ए। ठीक है, ये कोड है, कोड ए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस। ठीक है, केंद्र सरकार का जो सेक्रेटरिएट है सेंट्रल सेक्रेटरिएट पे लेवल 6 मिलेगा। 35,400 से लेकर 1,12,400 का पे स्केल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं, मैं नहीं बताऊँगा, वीडियो को स्टॉप करके देख लेना, टाइम बच जाएगा। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है 84 वैकेंसी है। तो आप किस कास्ट का हो, कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, देखिए रिजर्वेशन के बारे में, कास्ट के हिसाब से, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप अपना अपना परसेंटेज निकाल लीजिएगा। आपका जो एज लिमिट मांगा गया है वो 18 से लेकर 30 साल 1 अगस्त 2026 के अनुसार, ठीक है, कट ऑफ मार्क दर्ज किया गया है। एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, किस कास्ट को कितना मिल रहा है आप ऐसे देख लीजिए। जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो योग्यता चाहिए एजुकेशनल। यहाँ पर और दिया हुआ है, कोई भी एक क्वालिफिकेशन होने से होगा। जैसे कि मैं पहला जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, किसके लिए ये पोस्ट है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर अथवा जूनियर ट्रांसलेटर, जो भी बोले, ऑब्लिक ऑब्लिक दिया हुआ है, उसके लिए पहला क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी। हिंदी में मास्टर डिग्री मांगा गया है, विद साथ में इंग्लिश एज ए कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट अथवा एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। मतलब आपको मास्टर डिग्री मांगा गया है हिंदी में, और इंग्लिश आपका या तो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट डिग्री लेवल पे, या फिर डिग्री लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपने इंग्लिश पे दिया है। ये पहला क्वालिफिकेशन। अगर ये नहीं है और दिया हुआ है, दूसरा है मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो भी होगा, लेकिन हिंदी कंपलसरी अथवा इलेक्ट्रिक अथवा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब हिंदी में आपको डिग्री लेवल का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है वो हिंदी में देना है, या फिर इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट था आपकी डिग्री लेवल पे, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था, इस प्रकार से। अगर ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को छोड़ के अगर आपने किसी अन्य सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किया है तो भी होगा, लेकिन विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश कंपलसरी विद हिंदी मीडियम। अगर आपने अन्य सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किया है तो साथ में हिंदी मीडियम आपका होना चाहिए, एंड इंग्लिश कंपलसरी अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट अथवा मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन डिग्री लेवल। मतलब डिग्री लेवल का जो एग्ज़ाम वो इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट था, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से और दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप खुद देख लेना बाकी वाला, किसी को समझ में ना आए तो बोलना। और के साथ लास्ट में एक और एंड लगाए गए, एंड वाला क्वालिफिकेशन भी आपको चाहिए होगा, या मस्ट चाहिए होगा। ऊपर की क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, अथवा 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा इन सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट कोर्स या फिर एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में।
तो उसके बाद है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता है मिल जाएगा। अभी है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सब देख सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये है सेंटर, रीजनल एड्रेस आएगा, ये है सेंटर। कोड दिया हुआ है, जो एग्जाम सेंटर आप चूज़ करेंगे उसका कोड आपको देना होगा फिलअप के दौरान, ठीक है। ऑफिस कौन सा है, अब जहाँ पर अप्लाई करेंगे एग्जाम सेंटर चूज़ करेंगे, इसके बगल में ऑफिस है, ठीक है। उस एरिया का रीजनल ऑफिस है, इस प्रकार से दिया हुआ है, आप देख लेना। आप कौन सी स्टेट से है, कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, उस स्टेट का रीजनल ऑफिस क्या है। हर ऑफिस का अलग अलग वेबसाइट है, वेबसाइट आप देख लीजिएगा। अभी है सिलेक्शन स्कीम, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। पेपर 1 एग्जाम डेट ऊपर में आपने देखा था, कंप्यूटर बेस्ड मोड में एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर 1 में भी पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जनरल हिंदी 100 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, और पेपर 2 जनरल इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क, यानी 200 मार्क का आपका एग्जाम होने वाला है, 200 मार्क का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। पेपर 2 में, सॉरी फ्रेंड्स, ऊपर में ही 200 मार्क का है, ये पेपर 2 है 200 मार्क का। पेपर 2 में डेस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, पेपर 2 इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन एंड ऐसे, जो रचना पैराग्राफ आएगा और ट्रांसलेट करना होगा आपको हिंदी से इंग्लिश में। 2 घंटा ड्यूरेशन, 200 मार्क का, ठीक है। 200 मार्क का 2 घंटा ड्यूरेशन, ये डेस्क्रिप्टिव टाइप है। और पहला वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश 100 मार्क, 100 क्वेश्चन। यहाँ पर 2 घंटा मिलेगा एग्जाम ड्यूरेशन। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। नीचे में भी सेम 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को। तो आपको यह पैटर्न मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है, पहला कॉलम में बोला गया है, अगर आप जो पेपर 1 एग्ज़ाम होगा उसमें अगर आप पास होते हैं, उसमें कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। अगर पेपर 1 फेल होते हैं तो आप पेपर 2 में जा नहीं पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रखा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 0.25 मार्क इच रॉन्ग आंसर पेपर 1 में, ठीक है। सिलेबस रखा गया है आप लोगों के लिए यहीं पर, इंडक्टिव सिलेबस जो आपको पढ़ना होगा पेपर 1 से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद है पेपर 2, जो ट्रांसलेशन ऐसे आएगा, किस प्रकार से क्या क्या ट्रांसलेशन आएगा, कैसे करना है, दिया हुआ है, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ मार्क, जो मार्क आपको चाहिए पास होने के लिए, देख सकते हैं किस कास्ट के लिए कितना है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है जो पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपका जो मार्क आएगा दोनों को प्लस करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग अलग अपने अपने कास्ट के हिसाब से फॉर्म स्ट्रक्चर से आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नीचे फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है। देखिए अलग अलग पेपर है, कौन सा पेपर का एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का क्या कोड है, ठीक है, कौन सा सर्टिफिकेट का कोड क्या है। अगर मांगता है तो आपको देना होगा आपकी सर्टिफिकेट का कोड, ठीक है। ऊपर में दोस्तों हमने देखा था कुछ पोस्ट आर्म फोर्सेस में भी है, आर्म फोर्सेस के डिपार्टमेंट पे भी हिंदी टू इंग्लिश मतलब ट्रांसलेटर का पोस्ट है ऑफिसर का। जैसे कि आप देखिए फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द बॉर्डर रोड और BRO, इस प्रकार से बताइए एफिशिएंसी टेस्ट शेड्यूल 1 एफिशिएंसी टेस्ट नीचे है, किस प्रकार से होगा, नॉर्मल एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। 1 माइल दौड़ना होगा 10 मिनट में, ये नॉर्मल है, कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड ये सब लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाला पार्ट देख लेना, मैं फिजिकल स्टैंडर्ड वाला पार्ट में चला जाता हूँ जो आपको चाहिए। नीचे ये देखिए 1 माइल दौड़ना होगा, 1 माइल दौड़ना होगा, ओनली पासिंग द टेस्ट। 1 माइल आप दौड़ सकते हैं 10 मिनट में, 1600 मीटर, ठीक है। 10 मिनट में 1600 मीटर आराम से दौड़ सकते हैं आप, प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आसान है। यह से कुछ दिया गया रीजनल फिजिकल स्टैंडर्ड,
अगर यहाँ पर पोस्टिंग होते हैं बॉर्डर रोड जैसे कि आर्म फोर्सेस में, तो इसके लिए वेस्ट हिमालयन रीजन, अलग अलग रीजन दिया हुआ है, स्टेट का नाम दिया हुआ है। हाइट चाहिए, मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर, और चेस्ट का नाप भी दिया गया है 75 सेंटीमीटर, फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से, और मिनिमम वेट 47.5 किलो। ये पहला रीजन का, वेस्ट हिमालयन रीजन में जितना भी स्टेट है उसका। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्टॉप करके देख लेना। तो मोटा मोटी जो जानकारी चाहिए था मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार।